ए पर, और 1 ए के आपने क्वेश्चन 7 तक सोल्व कर लिए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 8 से। तो क्वेश्चन 8 में क्या है बेटा, सिंप्लीफाई करना है। -13 माइनस इंटू -27 प्लस -25 माइनस इंटू -40 ब्रैकेट एंड करली ब्रैकेट। तो आपको इसको सोल्व करना है। सबसे पहले बेटा अंदर का ब्रैकेट सोल्व करेंगे। तो करली ब्रैकेट -30 माइनस माइनस दोनों आपस में जब होती है, मिलती है, तो क्या हो जाता है प्लस। तो 27 क्या हो गया प्लस में, और करली ब्रैकेट, फिर प्लस करली ब्रैकेट -25, यहाँ भी माइनस बाहर है और माइनस अंदर है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 40। अब देखो माइनस के 37 और प्लस के 27, तो प्लस के ज्यादा है, तो प्लस के देखिए कितने ज्यादा हो गए 13 से आगे 14, फिर यहाँ -25 और यहाँ पर प्लस के 40, यहाँ भी क्या है प्लस के ज्यादा है। कितने ज्यादा है, 10 में से 5 5, 3 में से 2 1, 14 प्लस 15 इज इक्वल टू 29। इस तरह ये सोल्व करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इसी तरह है। फाइंड 36 माइनस इंटू -64 एंड -64 -36 आर दे इक्वल। आपको दो चीजें दी हुई है, एक साइड ये है, एक साइड ये है। आप लगा सकते हो कि वन पार्ट ये है, वन पार्ट ये है। दोनों को सोल्व करना है और फिर बताना है क्या ये इक्वल है। पहले हम ये वाला पार्ट ले लेते हैं। 36 माइनस -64, 36 माइनस बाहर माइनस अंदर, तो क्या हो गया प्लस। 36 प्लस 64 100, तो दिस साइड क्या आई 100, अदर साइड -64 -36 -64 -36 यानी कि -100। ये प्लस के 100 वो माइनस के 100, डिफरेंस तो है ही, तो ये आपके इक्वल नहीं है। दिस पार्ट नॉट इक्वल दिस पार्ट, हेंस 36 माइनस इंटू -64 नॉट इक्वल -64 -36। ये इसका सॉल्यूशन है। ओके, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 10 11, 10 और 11 दोनों सेम ही हैं, एक जैसे ही हैं। दोनों में ए और बी का वैल्यू दिया, ए बी सी, और उनका आपको एक इक्वेशन दी, उसमें पुट करके वेरीफाई करना है। जैसे इफ ए इज इक्वल टू -8, 10 क्वेश्चन में दिया है ए इज इक्वल टू -8, बी इज इक्वल टू -7, सी इज इक्वल टू 6। वेरीफाई क्या करना है, वेरीफाई ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ओके, इसको लेफ्ट साइड ले लो, इसको राइट हैंड साइड ले लो। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी, ए बी सी की वैल्यू ये दी हुई है, यहाँ से लेकर इसमें पुट कर सकते हैं। ए का वैल्यू है -8, बी का वैल्यू है -7, प्लस सी क्या है 6, -8 -8 और -7 दोनों ही माइनस के हैं, तो -8 और -7 -15 प्लस 6। अब माइनस के ज्यादा है और प्लस के कम है, तो आंसर किस में आएगा माइनस में। कितना आएगा बेटा -9। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या है -9। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी, ए क्या है यहाँ पर -8, प्लस बी क्या है -7, और सी क्या है 6। -8 प्लस
-7 + 6 -1 -8 and -1 -9 लेफ्ट हैंड साइड एंड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो हम ये वेरीफाई कर पा रहे हैं, ये हमने लेफ्ट साइड ली थी और ये हमने राइट साइड ली थी, दोनों इक्वल है और यही हमें रिजल्ट निकालना था। ओके नेक्स्ट चलते हैं। ओके नेक्स्ट 11 क्वेश्चन में है a इज इक्वल टू -9 b इज इक्वल टू -6 और शो क्या करना आपको a माइनस b नॉट इक्वल टू b माइनस a। तो हम ये लेफ्ट साइड ले लेंगे और ये लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। एक लेफ्ट हैंड साइड a माइनस b, a और b का वैल्यू रख देंगे -9 माइनस b का, देखो यहाँ पर माइनस है और फिर वहाँ माइनस है, तो इसको आप ब्रैकेट में लिखोगे, अदरवाइज गलत हो जाएगा। -9 माइनस माइनस प्लस -9 + 6 माइनस के ज्यादा है तो क्या आया -3। अब लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है बेटा b माइनस a, क्या है b माइनस a, b का वैल्यू क्या है -6 माइनस a का वैल्यू क्या है -9। देखो यहाँ पर भी a का वैल्यू क्या था -9 और पहले से बाहर क्या है माइनस, तो हमने ब्रैकेट लगाया -6 माइनस माइनस प्लस, अब प्लस के ज्यादा है तो आंसर क्या आया 3। लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये भी हमें प्रूव करना था और ये हमारा प्रूव हो गया। हेंस a माइनस b नॉट इक्वल टू b माइनस a। ओके नेक्स्ट पे चले। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, 13, 14 तीनों सेम क्वेश्चन है बेटा। मैं 12 और 14 करवाऊंगी, 13 आप खुद से करेंगे। 12 क्वेश्चन में क्या रहता है द सम ऑफ टू इंटीजर, सम ऑफ टू इंटीजर, कोई भी टू इंटीजर आप मान सकते हो a एंड b, उनका सम कितना है -16। हम मान लेते हैं यहाँ लेट टू इंटीजर that be integers a and b, a and b का सम कितना दिया है -16। if one of them is 53, इनमें से कोई भी एक क्या है 53, फाइंड द अदर, और दूसरा क्या करना आपको फाइंड करना है। अब आप जो 53 दिया या तो a मान लीजिए या b मान लीजिए, एज यू विश। हम यहाँ पर a ले लेते हैं 53 और b हमें फाइंड करना है। तो हमारे पास है a प्लस b इक्वल टू -16। a का वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं 53 प्लस b -16। आपने पढ़ा होगा जब भी आप पिछली क्लास में इस तरह के इक्वेशन करते थे तो ये वैल्यू दूसरी तरफ चली जाती है, ठीक है, और जब दूसरी तरफ जाती है तो अपना साइन चेंज करके जाती है। यहाँ पर इसका साइन क्या है प्लस, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो b इज इक्वल टू -16। अब उस तरफ जा रहा है तो किसका -53, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो दोनों माइनस के हो गए हैं, तो सिंबल किसका रहेगा माइनस का। 6 और 3 9, 5 और 1 6 -69, तो b का वैल्यू क्या है आपका -69। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेटा सेम है 13, आप इसी तरह कीजिएगा। 14 में थोड़ा सा क्या दिया हुआ है, यहाँ तो था सम मींस एडिशन, यहाँ डिफरेंस में सब्ट्रैक्ट कर देना। द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर्स a एंड, ये b नहीं है ये 6 दिया है, a एंड -6, यहाँ इसने b को अपने आप ले लिया, a ले लिया इसने इंटीजर, दूसरा क्या लिया -6, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो हमें क्या दिया हुआ है गिवन a -6 इज इक्वल टू 4, ये दिया हुआ इसने। a में a और b, ये b मान लो आप, a और b का डिफरेंस क्या है 4, तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं माइनस करके, तो a माइनस माइनस क्या होगा +6 इज इक्वल टू 4। a अब देखो इसको उधर ले जाओगे सिंबल चेंज हो जाएगा,
मतलब दिया हुआ है हमें और वैसा ही बताना है। अब फर्स्ट में क्या कहता है, इनका सम क्या आना चाहिए, 0। कोई 2 इंटीजर ऐसे बताने हैं जिनका सम क्या आ जाए, 0। सोचो क्या आएगा, कोई भी इंटीजर। देखो बेटा, एक 5 प्लस का ले लो और दूसरा माइनस का ले लो। अगर हम इनको ऐड करते हैं 5 प्लस -5 क्या आएगा, 0। यही तो बता रहा था ये। तो आपको क्या लेना है, 5 एंड -5। ठीक है। फिर क्या कहता है, ए नेगेटिव इंटीजर। अब क्या करना है आपको, नेगेटिव इंटीजर लेना है, एक नेगेटिव इंटीजर लेना है, दूसरा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। उनमें एक क्या होना चाहिए, नेगेटिव, प्लस सम क्या होना चाहिए, नेगेटिव इंटीजर। अब सम नेगेटिव इंटीजर तभी आएगा जब एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा। और दूसरी बात, जैसे हम ले लेते हैं 3 एंड -6, 3 एंड -6। अब 3 और -6 को जब ऐड करोगे ना, यहाँ अगर आप कुछ और ले लेते तो यहाँ छोटा लेना और यहाँ बड़ा लेना। अगर इनको ऐड करते हैं 3 प्लस -6 तो क्या आंसर आता है, -3। और वो क्या है, एक नेगेटिव इंटीजर। और यही क्वेश्चन में कहा गया था। अब नेक्स्ट में क्या कहता है, एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर। अब जो सम आएगा वो एक स्मॉलर इंटीजर आएगा, किससे, जो आपके 2 इंटीजर दिए हुए हैं उससे आंसर क्या आएगा, स्मॉल आना चाहिए। मान लो मैं कोई भी 2 इंटीजर लेती हूँ, जब उनको ऐड करती हूँ तो हमारा आंसर जो हमने इंटीजर लिया उससे क्या आएगा, छोटा आएगा। तो क्या लोगे आप, सोचो। एक ले लेते हैं -2 और एक ले लेते हैं -5। ठीक है। अब ऐड करके देखते हैं, इनको सम करके देखते हैं। -2 प्लस -5 -2 -7। तो ये आप मुझे ये बताओ, -2 और -5 से स्मॉलर कैसे है। आपने इंटीजर लाइन पे देखा था, जो नेगेटिव नंबर इंटीजर लाइन पे 0 से जितना दूर होता जाता है वो क्या है, छोटा होता है। तो -2 बेटा -7 से ग्रेटर है, -5 भी -7 से ग्रेटर है। आप नंबरिंग मत देखना, नेगेटिव में नंबर जितना बड़ा होता जाता है वो उतना ही छोटा होता जाता है। इसी तरह नेक्स्ट है, मैं ओरल बताती हूँ आपको। अब की बार इसने दिया है एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर, एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर। मतलब अब जो उनको ऐड करने से आंसर आएगा वो ग्रेटर आएगा। मान लीजिए मैंने एक ले लिया 4 एंड 5। जब इन दोनों को ऐड करूंगी तो मेरे पास क्या है आंसर, 9। और ये 9 इन दोनों से क्या है, ग्रेटर है। तो इसलिए हम इसमें क्या लेंगे, 4 एंड 5। आप कुछ और भी ले सकते हैं, 3 एंड 6 या कुछ और भी। ठीक है। फिर कहता है 5th में, एन इंटीजर स्मॉलर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर। एन इंटीजर स्मॉलर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर। अब ऐसे इंटीजर आप ले रहे हो कि जब उनको ऐड करते हो उसका एक से वो क्या आएगा, स्मॉलर आएगा। तो कोई भी ले लेते हैं, जैसे 5 एंड -2 ये ले लिया मैंने। चलो करके देखते हैं सम। 5 प्लस -2 तो आंसर आया 3। ये 3 किससे स्मॉलर है, 5 से। किससे स्मॉलर है, 5 से। लेकिन -2 से तो ग्रेटर ही है, किसी एक से उसने कहा था इसलिए क्या आया, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में ओनली ट्रू फॉल्स बताना बेटा, जो आपने अब तक पढ़ा है उसमें। तो मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ट्रू फॉल्स आपको हर एक स्टेटमेंट के लिए बताना है। जैसे फर्स्ट है, द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 0। क्या सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर 0 है, नहीं बेटा, ये क्या है, फॉल्स है। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 0 नहीं है। 0 तो बीच में इंटीजर लाइन के बीच में पुट किया जाता है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो ये तो चलता ही रहता है इधर भी और इधर भी। तो 0 अपना स्मॉलेस्ट इंटीजर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट में क्या कहता है, -10 इज ग्रेटर देन -5।
-10 is greater than -7। क्या -10 -7 से बड़ा है? आप मुझे पता है, सीधी सी बात है, क्यों होगी? यस। नहीं बेटा, -7 यहाँ, -8 -9 -10 और ज़्यादा चलता जा रहा है दूर। जो जीरो के नजदीक है वही ग्रेटर होता है, दूर जाने वाला नहीं। तो ये भी क्या है? फॉल्स। क्या है ये? फॉल्स। नेक्स्ट कहता है जीरो इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। मतलब जितने भी नेगेटिव इंटीजर है, -1 -2 -3 एंड -4 एस ऑन, जीरो से, जीरो इनसे क्या है? ग्रेटर है। क्यों? -1 से जीरो ग्रेटर है, -2 से भी। इधर पॉजिटिव आता है, इधर सारे स्मॉलर होते जाते हैं, इधर सारे ग्रेटर होते जाते हैं। तो इनसे जीरो क्या है? ग्रेटर है। तो ये ट्रू है। नेक्स्ट है द सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर। द सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर इज द नेगेटिव इंटीजर। देखो करके देख लेते हैं। -2 प्लस -3 क्या आया? -5। -4 ले लीजिए और कुछ ले लीजिए, -7 ले लेते हैं, क्या आया? -11। तो ये ट्रू है। जब भी हम नेगेटिव के टू इंटीजर को ऐड करते हैं वो हमेशा नेगेटिव इंटीजर ही आता है। एक लास्ट वन है बेटा, द सम ऑफ नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज ए पॉजिटिव इंटीजर। क्या कहता है? एक नेगेटिव इंटीजर और एक कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, जब भी उनको ऐड करते हैं हमेशा पॉजिटिव इंटीजर आंसर में आता। नहीं बेटा, ये कई केस में पॉजिटिव रहेगा और कई केस में क्या रहेगा? नेगेटिव। तो इसमें आप फॉल्स करेंगे। और बेटा आपका आज एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया और आप सभी बच्चे इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। ओके।